एको टेल्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है द लिटिल स्टार्स ऑफ गोल्ड। ये कहानी बोजेना नेमचोवा की लोक कथाओं में से एक है और इसे 1921 में प्रकाशित संग्रह द डिसोबीडियंट किड्स एंड अदर चेकोस्लोवक फेरी टेल्स में शामिल किया गया था। बहुत समय पहले की बात है। एक 10 साल की छोटी लड़की थी। उसका नाम बोजेना था। वह अनाथ थी। बोजेना का गांव एक शांत और धुंध से घिरा हुआ पहाड़ी इलाका था, जो चेकोस्लोवाकिया के घने देवदार के जंगलों और काई जमी हुई छप्पर वाली लकड़ी की झोपड़ियों के बीच बसा था। उसके पास दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपने शरीर पर पहने हुए कपड़े, एक टुकड़ा रोटी जो उसके गरीब गॉडफादर ने उसे दिया था। ये ब्रेड ले जा, बस यही है मेरे पास, पर इसमें मेरी दुआएं बसी हैं। अब तुझे अपना रास्ता खुद तय करना होगा। जब उसने उसे उसकी मौसी के पास भेजा, अकेली और बेसहारा बोझेना उस गांव की ओर चल पड़ी जहां उसकी मौसी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वह रास्ता उसे बहुत लंबा लगा। वह डरी हुई थी और चलते चलते बहुत अकेली महसूस कर रही थी। रास्ते में एक मोड़ पर उसे एक गरीब भिखारी मिला जो बोला, बिटिया, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? मैं बहुत भूखा हूँ। बिना एक पल सोचे बोझेना ने अपनी पूरी रोटी उसे दे दी और कहा, ईश्वर इसे तुम्हारे लिए शुभ करे। अब तक अंधेरा हो चुका था। कुछ दूर और चलने के बाद वह एक और छोटी लड़की से मिली जो ठंड से कांप रही थी। उसके पास एक शर्ट तक नहीं थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। बोझेना को उस पर बहुत दया आई। मैं उसे अपनी शॉल दे दूंगी। मुझे लगता है मैं उसके बिना भी रह सकती हूँ। बोझेना ने सोचा और अपनी शॉल उस लड़की को दे दी। थोड़ा और चलने पर वह एक और लड़की से मिली जिसके पास स्कर्ट नहीं थी। अब शरद ऋतु का अंत था और सर्दी आने वाली थी। बोझेना ने अपनी खुद की स्कर्ट उतारकर उस लड़की को दे दी। ठंड से उसे अब उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक अच्छा काम किया है। उसका छोटा सा दिल उस भावना से गर्म हो गया था। तभी अचानक उसने देखा कि उसके रास्ते में छोटे छोटे तारे गिर रहे हैं। वह जानना चाहती थी कि वे कैसे दिखते हैं। वे पीले, चमकदार और बहुत सुंदर थे। उसने उन्हें अपने हाथों में उठाया और खेलने लगी। काश मेरे पास एक एप्रन होता। और तभी एक एप्रन वहां प्रकट हो गया। उसने उन छोटे छोटे पीले तारों को एप्रन में इकट्ठा किया और थककर वहीं सो गई। अगली सुबह जब वह जागी तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके सामने एक तारा खुद ब खुद एक पैनकेक में बदल रहा था। उसने पेट भरकर खाया और फिर भी कुछ बच गया। बहुत दूर भटकने के बाद वह शाम को अपनी मौसी की झोपड़ी तक पहुंच गई। मौसी को गले लगाकर उसने कहा, मौसी, देखो मेरे एप्रन में क्या है। जिसके बारे में उसने सोचा था कि वे छोटे तारे होंगे, वह सब सोने के सिक्कों में बदल गए थे, जो एप्रन से निकलकर पूरे कमरे में लुढ़कने लगे। अब जरा सोचिए उस गरीब बूढ़ी औरत की खुशी और हैरानी। अब वह न केवल बोझेना का पालन पोषण कर सकती थी, बल्कि बाकी जीवन दूसरों की भी मदद कर सकती थी। शिक्षा। तो दोस्तों, यह कहानी थी दयालु बोझेना की,
दयालुता, निस्वार्थ भाव और अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है।